कि भाई तावीज़ का काम करना मुंतही के लिए है, मुब्तदी के लिए नहीं। एक आदमी वो है जो पक्का है, उसके लिए तो तावीज़ गंडे का काम करना सही है। अपना भी ईमान बचाएगा, दूसरे का भी ईमान बचाएगा। और जो कच्चा आदमी है वो दूसरे का क्या ईमान बचाएगा, उसका खुद ही ईमान ख़तरे में आ जाएगा। एक घड़ा कच्चा होता है, एक घड़ा पक्का होता है। घड़ा तो तैयार है, कच्चा घड़ा, उसमें पानी डालो, घड़ा ख़त्म, गारा बन जाएगा। और घड़ा पक जाए, पक्का हो जाए, फिर पानी में लो, पानी बढ़िया होगा, अच्छा होगा, कोल्ड ड्रिंक से भी बढ़िया होगा। घड़े का पानी फ्रिज के पानी से भी बढ़िया, तो वो घड़ा पक्का है। और कच्चा घड़ा पानी भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह जो आदमी पक्का हो, ईमान पक्का, नेक अमल वाला है, उसकी इस्लाह हो चुकी है, ऐसा आदमी तावीज़ दे तो जिसको तावीज़ देगा वो भी अल्लाह वाला बनेगा। बेनमाजी नमाजी बन जाएगा, बेदीन दीन पे आ जाएगा, और वो तावीज़ देने वाले से जुड़कर अल्लाह के रास्ते पे लग जाएगा। और कितने कच्चे आदमी ने तावीज़ का काम किया तो वो खुद नमाजी बेनमाजी बन गया, कितने ही ईमान से भी हाथ धो बैठे हैं। बाज़ अल्लाह वाले तावीज़ नक्श अल्लाह की इस्तिमदाद से देते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है। इस बहाने से लोग उनके करीब आते हैं और दीन की नेमत से भी सरफराज होते हैं। अगर ये अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ना देते तो खुदा जाने कितने लोग गुमराह हो जाते, ईमान छोड़ बैठते और गैर की परस्तिश में मुबतला हो जाते। ऐसे लोगों को दीन की तरफ बुलाने और दीन पर कायम करने के लिए गोया औलिया अल्लाह बज़बान हाल फरमाते हैं कि कहाँ जा रहा है, इधर आ, मैं इलाज करता हूँ। वरना कितने पंडितों के पास जाते हैं, बिदअतियों के पास जाते हैं, ईमान ख़राब करते हैं। जब वो अल्लाह वालों के पास आएंगे तो लोग अल्लाह वालों के पास आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और ईमान बचाते हैं। बाज़ गैर ईमान भी आते हैं, अल्लाह वाले उस बहाने से उनके अंदर ईमान दाखिल कर देते हैं। बाज़ लोग गैरुल्लाह की इमदाद से अमलियात में काम लेते हैं, वो गलत है, शिरक है, शिरक में मुबतला हो जाना है। हरगिज़ ऐसे अमलियात नहीं करना चाहिए, पाक अमलियात ही करना चाहिए। इसमें सवाब भी है कि लोग गुमराही से और परेशानी से, नुकसान से बच जाते हैं। बहुत सारे अमलियात ऐसे करने लगते हैं, किसी से पूछते नहीं है, किसी को उस्ताद नहीं बनाते, अमल में लग गए। एक इमाम साहब को उसके अब्बा लेकर आए जी, अच्छी इमामत कर रहा था, ठीक काम कर रहा था, किसी अमल में लग गया है, ना हमारे काम कर रहा, ना अपने काम कर रहा, ना इमामत, कुछ भी नहीं, जंगलों में फिर रहा है। किताब में देख के अमल कर लेते हैं। या कोई कच्चा आमिल होता है, उससे पूछ के अमल में लग गए, वो खुद ही संभला हुआ, तुम्हें क्या संभालेगा। बहुत से अल्लाह वालों ने दीन को फैलाने का काम इसी से लिया है और बहुत से लोगों को सीधी राह पर लाया है। राख उठाकर दी, फ़ायदा हो गया, फूंक मारी और बला भाग गई, लोग मुतक़िद हो गए, सीधी राह पर आ गए। उमूमन अल्लाह वालों ने दीन इस्लाम फैलाने इसी खामोशी और बेइंतहा पुरअसर तर्ज़ को इख्तियार किया है। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम शहनशाहों को भी सीधी राह पर लाया है। चुनांचे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शाहजहाँ बादशाह को मोड़ा, दीन इलाही को ख़त्म किया। इसी असर से शाहजहाँ को आलमगीर औरंगज़ेब जैसे बाखुदा खुदा तरस बाशरा पैदा हुए और सारे हिंदुस्तान में दीन फैलाया। आपके ज़माने के बड़े बड़े रोसा आपके मुरीद हुए और आपकी बड़ी मदद की। उमरा रोसा को आपने इस मज़मून के ख़ुतूत लिखे, आप कहें तो काम हो जाए, आपकी ज़रा हरकत पर अमर दीन कायम हो जाए, हम कहें तो नहीं होता। बड़े बड़े उमरा रोसा ने आपकी बात मानी और दीन में ताज़गी, और इतनी बड़ी ताज़गी आ गई कि लोग पुकार उठे कि आप मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं। अगले 1000 साल तक आपने दीन को साफ़ कर दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपका सारा उलमा का घराना आपकी सुन्नत की इताअत और नक्शबंदी सिलसिलों को थामा। नक्शबंदी सिलसिला में खुसूसी रंग शरीयत की इताअत का गालिब और खूब गालिब है। इसी वली अल्लाह सिलसिले के अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद में वही शरीयत और इत्तिबा सुन्नत का रंग आया।
अकाबिर दारुल उलूम देवबंद फरमाते हैं हमारा अंदरून चिश्ती है तो हमारा ज़ाहिर नक्शबंदी है। एक और वाक़या मुलाहज़ा फरमाएँ, गलबर्गा शरीफ में एक टीले पर हज़रत नुकरुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहाँ सबसे ज़्यादा लंगायत के लोग आपके मुतक़िद हैं। आपके ज़माने का वाक़या है, एक लंगायत नौजवान जो मुसलमान भी नहीं था, आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत में रहा करता था। बुज़ुर्गों के पास ऐसा माहौल होता है कि कई लोग खिदमत में रहते हैं और सिर्फ़ खिदमत में रहते हैं, ना कोई मुआवज़ा है ना कोई तमानीनत है, मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, खिदमत में लगे हुए हैं, मगर बुज़ुर्ग का तसर्रुफ़ सब ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। लोग दीवाना वार खिदमत में लगे हुए हैं। उस नौजवान के ज़िम्मे बाज़ार से हज़रत के लिए गोश्त लाना था। ये हर रोज़ गोश्त लाया करता था, मगर अपने लोगों से निगाह बचा कर लाता था। शुदा ये बात उसके लोगों पर ज़ाहिर हो गई और लोगों ने तय किया कि अब वो जब भी बाज़ार से गोश्त लेने आएगा उसको पकड़ कर मारेंगे कि वो एक फ़कीर की सोहबत में रहकर कैसा बदल गया, उसे इस हरकत से बाज रखेंगे। उसके चाहने वालों ने लोगों के मंसूबे की भी खबर कर दी कि तुझे पकड़ कर मारने वाले हैं। हज़रत कामिल बुज़ुर्ग थे। हज़रत ने उस नौजवान से कहा, बेटा डरना नहीं, जब लोग तुझे पकड़ें तो उस वक्त जो मुँह आए बोल देना। ये डरते डरते हिम्मत बांधकर मामूल के माफिक गोश्त ख़रीदने गया। लोग उसकी ताक में ही थे। ये गोश्त ले जाने लगा। लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहा, क्या ले जा रहा है बता। वो घबराया हुआ बोला, मैं तो हज़रत के लिए फूल ले जा रहा हूँ। लोगों ने देखा तो वाकई फूल निकला, गोश्त नहीं फूल है वो। लोग शर्मिंदा हुए, नौजवान की जान बच गई। इसी ताज्जुब व जान बचने के एहसास और इस ख्याल में कि तेरे पास क्या है, हज़रत के पास गया और सारा वाक़या सुनाया और कहा, हज़रत आपने जो फरमाया कि जो मुँह आए बोल देना, मैंने भी बोल दिया कि इसमें फूल हैं। तो फरमाया देखो क्या है। देखा तो फिर उसमें वही गोश्त है। हज़रत ने फरमाया, अरे देख इसके पास क्या है। देखा तो गोश्त है। इस वाक़े की शोहरत हुई, कई मुसलमान हुए और आज तक लंगायत के लोग हज़रत के बहुत मुतक़िद हैं। तो इस तरह जो है लोगों को बचाया है। लोगों को अल्लाह वाले तावीज़ देते हैं, वो बहाना होता है। राख उठाकर दे देते हैं, बहाना होता है। दुआ देते हैं, बहाना होता है। फूंक देते हैं, वो बहाना होता है। ऐसे कई बहाने होते हैं और फ़ायदा इलाज हो जाता है। इसमें इन बुज़ुर्गों की तवज्जो इल्लल्लाह काम करती है। हालांकि दूसरे कुरान पाक पढ़कर दम करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता, मगर अल्लाह वाला सिर्फ बगैर पढ़े फूंक देता है तो फ़ायदा हो जाता है। एक आदमी सर हो गया गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के, अजी शादी नहीं होती, अजी क्या करूं, अजी एक तावीज़ दे दो। बस उसमें लिख दिया, ये बंदा मानता नहीं और मैं कुछ जानता नहीं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, जी ये जानता नहीं, अजी मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, वो लिख कर दे दिया। उसका सारे काम हो गए।